नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था। नंबर सिस्टम चैप्टर में आज हमारी क्लास है, उसमें डिविजिबिलिटी रूल। देखो, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट मेरे भाई पढ़ लिया था, यूनिट डिजिट में सवाल भी किए थे। अब हमारा डिविजिबिलिटी रूल है नंबर सिस्टम में। डिविजिबिलिटी रूल में हमारी एक क्लास हो चुकी है, उसके बाद में दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में देखो, पहली क्लास में हमने रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 6 तक कर लिया था। आज हमारा रूल ऑफ 7 है, जिसमें कि देखो देखेंगे कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, रूल ऑफ 7 हेडिंग डालेंगे, रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7। मुझे पता है बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, मगर इसके देखो मेरे भाई 2 नियम हैं। रूल ऑफ 7 के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। देखो, रूल नंबर पहला क्या है? देखो, फर्स्ट, अगर मेरे भाई संख्या छोटी हो तो क्या लगाना, किस तरह से करना है? देखो, अगर संख्या छोटी लिखी हो, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर संख्या जैसे यहाँ पर 147 लिख दी आपके लिए, ठीक, 147। ये रूल ऑफ 1 क्या है? छोटी संख्याओं के लिए। रूल ऑफ 2 क्या है? उसमें किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या, उसमें आप पता कर सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो, रूल ऑफ 1 का क्या होता है? एग्जाम्पल देखो, अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो हमें करना क्या होता है कि यूनिट डिजिट के लिए हम डबल कर देते हैं। यूनिट डिजिट के लिए क्या कर देते हैं? डबल। अगर हम यूनिट डिजिट के लिए डबल कर देंगे, ठीक है, डबल कर दिया हमने, 7 का डबल कितना होता है? 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। और जो बचा हुआ डिजिट होता है, जो बचे हुए डिजिट होते हैं, उसके लिए उसमें से माइनस कर देते हैं। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 0, 0 प्राप्त होगा। अब इसका नियम होता है, या तो जो हमारे पास बचा है, बचा हुआ नंबर या तो 0 हो या तो 7 का गुणज। इस बात से आप समझ गए होंगे कि जो बचा हुआ नंबर हो, या तो वो 0 हो या तो 7 का गुणज होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, देखो रूल 1 क्लियर होगा। इसमें चलते हैं। देखो, इसी की एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। 12,345। देखो, एक एग्जांपल है 12,345। ठीक है मेरे भाई, अब सेम वही करना है हमें। यूनिट डिजिट वाले अंक का क्या करना है? 2 गुना करना है। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10। ठीक, अब 10 हो जाएगा, इसका 2 गुना करेंगे तो। अब जो बचा हुआ नंबर है, बचा कितना है? 1234। 1234 में से माइनस करो, 1234। ठीक, 4 का 4 ही आ जाएगा नीचे, 3 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 12। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है आपके लिए? अब 4 का 2 गुना करो, 4 का 2 गुना करेंगे, 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 के लिए इसमें से माइनस कर दो, सेम इसमें से जो बचा हुआ नंबर है, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 114। अब इसका आधा, इसका 2 गुना करो, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूना के 8। 8 के लिए 11 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। अब ये 3 देखो, ये नंबर 7 से कटता है तो भाई नहीं कटता, तो ए वाला नहीं होगा और ए वाला डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपके लिए बताया था कि अगर या तो बचा हुआ नंबर या तो 0 हो या तो 7 का गुणज हो। ठीक है, गुणज हो तो वह संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पर तो डिविजिबल है, गुणज ना तो गुणज है ना ही 0 है, तो ये कट जाएगी, नहीं कटेगी। ठीक है, अगले एग्जाम्पल ही और चलते हैं। देखो, 14, 35, 57। ये देखो, 14, 35, 57, 14, 35, 57। अब सेम वही लॉजिक लगा देना। कैसे लगाओगे? देखो, इसका डबल करेंगे हम, यूनिट डिजिट का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा? 14। अब 14 इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डबल करेंगे। देखो, इसका यूनिट डिजिट का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 हमारे पास। इसका डबल करें तो 14 आ रहा था, इसका डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इसके माइनस करो,
2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 4 और 1, 0 4 1। अब 0 के लिए तुम यहाँ से करो, 0 का कोई मोल नहीं होता। अब देखो इसे काटो, ये संख्या कितने से कट रही है, 7 से कट रही है। अगर हम 0 के से 0 माइनस करें, ठीक है, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 14 आ जाएगा। अब ये संख्या 7 से कट रही, तो भाई बिल्कुल कट रही है, आप बता सकते हैं कट रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 7 से ये संख्या कट रही है। क्लियर होंगी आपके लिए बातें। ये नियम हो गया, ये रूल नंबर 1 है। अगर अब तुम कहोगे कि भैया अगर बड़ी संख्या आ गई तो कैसे निकालेंगे, तो भाई उसके लिए भी रुको, देखो मैं बता रहा हूँ। एक इसमें जो आपने 11 वाला मेथड पढ़ा हो, उसके लिए हालांकि मैं पढ़ाने वाला हूँ 11 वाला मेथड और 7 वाला मेथड। जो रूल नंबर 11 का 2 होता है ना, 11 में 2 नियम है, आपने एक पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, या 2 पढ़े होंगे। जो दूसरा मेथड है वो यहाँ पर भी काम कर जाता है, 7 वाले में और 11 वाले में मेरे भाई, ठीक है। अगले चलते हैं, देखो रूल नंबर 2 की ओर। रूल देखो 2 क्या कहता है। अब रूल 2 आपने पढ़ा हो नहीं हो या फिर पढ़ा हो, मुझे नहीं पता है। इसमें देखो क्या होता है कि जो हमारे प्लेसेस होते हैं, जैसे कि इसमें हमें 3 3 का पेयर बनाना होता है। जैसे कि हमारे लिए संख्या दे दी यहाँ पर 12 13, यहाँ पर इतनी ये संख्या दे दी कोई 121 212। अब करना क्या रहता है, यहाँ पर इनका जो सम है 3 3 में पेयर में बांट दो इन्हें, 3 3 के पेयर में बांटेंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये होगा। अब इनके लिए क्या करो, बड़ी संख्या में से देखो, एक परिभाषा लिखना चाहो लिखो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस को घटा देते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और बची हुई संख्या 0 हो या तो 7 का गुणज तो वह संख्या 7 से डिविजिबल होगी। क्लियर है इतनी बात। देखो है क्या, इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और बची हुई संख्या 0 हो या तो 7 का गुणज हो, वह संख्या 7 से डिविजिबल होगी। आप समझ रहे हैं इस परिभाषा को। बहुत ही देखो मैथ में कौन लिखाता है परिभाषा, पर मैं लिखाता हूँ भाई, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि यार अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करोगे ही करोगे। मुझे पता है, देखो समझ में आएंगी चीज़ें तो बिल्कुल भाई जुड़ोगे, ठीक है। देखो अब इसे करेंगे। अब करना क्या रहता है, जो मैंने परिभाषा लिखा है इसके लिए लिखो। बड़ी संख्या कौन सी है, 212, ठीक, कितनी है 212, 212 121 है। अब इसके लिए घटाओ, 1 बचेगा, यहाँ पर 11 फिर से 9 जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 119। अब ये देखो 7 दूने 14 होता है, एक कट जाएगा 7 से, ये 7 से डिविजिबल है, कदापि डिविजिबल नहीं है भाई। तो ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। समझ गए होंगे, ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है ना, ठीक है। अगले एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो 0 35 124। अब आप कहेंगे कि अगर 0 35 नहीं ए, देखो अब आप क्या कहेंगे कि, या फिर इसी एग्जाम्पल छोड़ो अभी। देखो 212 121, ठीक, या 3219, ठीक। एक कोई संख्या है 17। अब इनका क्या करना है, हमारे लिए सेम वही करना है। 3 3 के पेयर बना के देखो भाई, 3 के पेयर बनाओ, या तो क्या होना चाहिए मेरे भाई 0 होना चाहिए या 7 का कोई डिविजिबल होना चाहिए। यही बात तो बोली थी अभी मैंने। अब इनका देखो पेयर बनाएंगे हम 3 3।
अब इसको क्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, देखो बड़ी संख्या कौन सी 917, छोटी संख्या कौन सी 321। अब इसके लिए माइनस करेंगे, 7 में से 1 जाएगा मेरे भाई 6 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और 9 में से 3 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, इतना बचेगा। अब इसे देखो काट के, एक कट रही है, कट रही, 7 8 56 हो सकता है कट जाए, 7 8 56, 3 बचा, 7 5 35, नहीं कटेगी भाई, ये संख्या नहीं कटेगी। तो नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी, आप इतनी बात समझ रहे, नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी। अब आपके मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि अगर भैया संख्या हमारी 5 नंबर की हो तब हम क्या करेंगे, 5 नंबर की तब हम क्या करेंगे। तो भाई रुको, देखो 5 नंबर की तो संख्या क्या करना है आपके लिए। अगर मैंने यहाँ पर संख्या दे दी 2317 ये संख्या दे दी। अब भाई ये संख्या कैसी हो गई, 5 अंक की। अब तुम घबरा गए देख के कि बताया नहीं है, तो भाई रुको, देखो क्या करना है इसके लिए, सेम वही काम करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। 3 3 के, अब कहो 5 अंक कैसे पेयर, कैसे पेयर, क्या इधर जीरो लगा दो, बन जाएंगे ना, इधर जीरो लगा दो, लेफ्ट हैंड पे जीरो लगा दो, तो कितने 3 3 के पेयर बन जाएंगे, 3 3 के पेयर बन जाएंगे। तो भाई अब करना क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारे पास 175, छोटी संख्या कौन सी हो गई 23, 0 23, 175 में से घटा दो इसके लिए 0 23, 0 23, 5 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, 1 का 1 आ जाएगा। ठीक, अब देख लो ये कट रही संख्या, 7 से काटो इसे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ 7 दूनी 14, तो भाई नहीं कटेगी ये, 7 एकम 7 7 दूनी 14, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, 7 एकम 7 कम हो रहा है, कट जाएगी, नहीं कटेगी भाई। तो ये भी संख्या डिविजिबल नहीं है। अब आप कहो कि एक भी तो एग्जाम्पल ऐसा बताया नहीं है, तो रुको भाई मैं बता रहा हूँ। देखो अब आपके मन में विचार आया होगा कि इससे ही बड़ी संख्या आ जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, इससे ही बड़ी संख्या आ जाए तब क्या करेंगे। देखो इससे ही बड़ी संख्या आ जाए तब क्या करना है। जैसे संख्या तुम्हारे लिए दे दी, संख्या दे दी आपके लिए 123, 123, 123 और 123। अब ये संख्या दे दी, पर संख्या तो पूरी है, संख्या पूरी है, संख्या पूरी है, इनमें कॉमा नहीं है। मैंने लगाए थे फिलहाल 3 3 के, ताकि आप पेयर समझ सके। ठीक है, पूरी संख्या ऐसी लिखी हुई होगी, उकेल पेयर तुम्हें बनाने, तुम्हें पेयर ढूंढने हैं। अब पेयर बनाओ, इनके पेयर बनाओ भाई, ऐसे 3 3 के पेयर बना लिए हमने। अब करना क्या है, देखो सम, एक परिभाषा लिखो इसके लिए भाई। देखो जैसे लिखो आप इस तरह से लिख लेना, सम संख्याओं, सम संख्याओं या हाँ सम संख्याओं, सम संख्याओं, सम संख्याओं का योग, का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, का योग। अब मेरे भाई देखो ये क्या है, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। देखो इसमें है क्या कि जो हमारी सम संख्या कौन सी मेरे भाई, देखो ये पहली और इसका हो गया। ठीक है, अब सम संख्या कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है, अब सम संख्याओं का योग करो, सम संख्याओं का योग मतलब कि 123 123 123 123 123 प्लस 123 माइनस 123 प्लस 123। अगर हम इसके लिए जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 होता है, 2 और 2 4 होता है, 1 और 1 2 होता है। इसके लिए जोड़ेंगे तो भाई 3 और 3 6 होता है, 2 और 2 4 होता है, और 1 और 1 2 होता है। अब मैंने बोला क्या, देखो यहाँ पर सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। ठीक है, अब आगे क्या है, विषम संख्याओं का योग, जो बची हुई संख्या होगी वह 0 हो
जीरो हो या तो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है मेरे भाई, 11 का मल्टीपल हो या गुणज हो। ठीक है, मल्टीपल समझ जाना, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी जगह कम है। 11 का बची हुई संख्या या तो जीरो हो या तो 11 का मल्टीपल हो। इतनी बात आप समझ गए मेरे भाई अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पर देखो 6 में से 6 जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो जीरो बचेगा, तो भाई जीरो बचेगा तो ये संख्या कितने से कट रही है? बिल्कुल कहेंगे आप कट रही है भैया, बिल्कुल कहेंगे आप कट रही है। अब वही सेम देखो, अब अगर यहीं पर देखो अब अगर यहीं पर आपसे संख्या बोले 2133275 मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है संख्या। अब भाई तीन तीन के पेयर बनाने हैं इनके। तीन तीन के पेयर कैसे बनाओगे? देखो 3 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, इसके आगे एक जीरो फिर लगा दो, 3 3 का पेयर हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि सम संख्याओं का योग या फिर विषम संख्या। इसमें क्या है देखो, विषम संख्या ये हुई। ठीक है, सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग। सम संख्या क्या है? 2, इनका योग करो, देखो 9 और 1 10 होता है, 0 5 और 2 7 होता है, और 1 8, 7 का 7, इनके लिए घटा दो। अब 2 3 2 3 और 3, यहाँ पर 8 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा 4, और 7 में से 3 जाएगा 4। अब ये संख्या देखो 7 से कट जाएगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। 7 3 के 7 चौकटा, 7 के पहाड़े में 8 आता ही नहीं है। 7 और 56 4 9 13 7 दाम 70 नहीं आता है। 7 8 नहीं आता है, सॉरी 8 नहीं आता है, तो भाई ये संख्या कट जाएगी, कदापि नहीं कटेगी। ठीक समझ गए होंगे। अगर 5 संख्या होगी तब भी बना लेंगे, 4 संख्या होंगी तब भी। 2 नियम थे, दोनों बता दिए। ठीक है, देखो रूल नंबर 8 2 के साथ में मैंने बताया था, 2 4 8 और 16 का नियम बता दिया था। ठीक है, अब रूल नंबर 9 की ओर चलते हैं। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9। देखो रूल ऑफ 9 क्या है? इसमें सेम 3 की तरह है। सेम 3 की तरह कैसे है मेरे भाई? कि इसमें क्या होता है, संख्याओं का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, या फिर संख्याओं का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, या फिर कटना चाहिए। आप जो माने वो मान ले। सेम 3 की तरह है मेरे भाई। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल में क्या है देखो, यहाँ या ऐसे कोई एग्जाम्पल तो नहीं लिखे मैंने। एग्जाम्पल देखो, ऐसे कोई संख्या लिख ली हमने। ठीक है, 2 3 2 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमसे पूछा गया कि ये संख्या 9 से कट रही कि नहीं कट रही। तो भाई इनका योग करो, 2 और 3 5, 5 और 2 6, सॉरी 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17। योग कितना आ गया? 17। अब योग कट रहा है 9 से? नहीं कट रहा है, तो भाई ये संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी, 9 से विभक्त नहीं होगी। अब वहीं एक संख्या दे दी, मान लीजिए 2 7 3 4 2 और 9। अब ये संख्या तुमसे पूछ ली गई कि ये संख्या कट रही है नहीं कट रही। तो भाई योग करो, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 9 कितने होते हैं? 27, 27 होते हैं। अब मैं पूछूँ आपसे कट रही, तो बिल्कुल कहेंगे आप ये संख्या बिल्कुल कट रही। तो भाई ये संख्या कट रही है। अब ये ऐसे करके जोड़ोगे, इतने बड़े हो गए। तो भाई ये तो बचपन का तरीका था, बचपन का तरीका था। इस तरह से नहीं जोड़ना। आप करना क्या है देखो, इसको सेम ऐसे कर करना है। ये 9 कट रहा है, 4 और 2 6, 6 और 3 9 कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है। इस तरह से चेक करना, हाँ 9 से डिविजिबल है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे? क्लियर? इसके ऊपर इसको तो जानते ही होगे अच्छे से, आराम समझ भी गए होते हो। देखो अब चलते हैं रूल ऑफ रूल ऑफ 10। अब भाई रूल ऑफ 10 भाई जानते होगे, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो। रूल ऑफ 10 क्या होता है? अंतिम मतलब इकाई अंक
शून्य होना चाहिए। अब भाई इकाई अंक कैसा होना चाहिए मेरे भाई, शून्य होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर लिख दिया 27520 दूसरा नंबर लिख दिया 27521 तीसरा नंबर लिख दिया 35275 या 05 यहाँ पर चौथा नंबर लिख दिया 325921 यहाँ तीसरा नंबर लिख दिया 32101 ठीक, एक कोई नंबर लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी संख्या कट रही है तो आप सीधा सीधा बता देंगे इकाई अंक शून्य होना चाहिए। इकाई अंक इसका शून्य है मेरे भाई, इसका शून्य, इनका 5 है, इनका 1 है। 5 का नियम क्या बताया था, या तो अंत में 0 हो या फिर 5 हो, तो वो 5 का नियम बता दिया था मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं रूल ऑफ 11 की ओर। रूल ऑफ 11। ठीक है, रूल ऑफ 11 क्या है मेरे भाई। अब रूल ऑफ 11 की बात करें तो भाई होता क्या है इसमें सेम क्या होता है, ऑड वाली बात होती है, जैसे कि सम विषम। ठीक, एक कोई मैं देखो संख्याओं से अच्छा समझा दूंगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 279227923 एक कोई नंबर लिखा है। अब आपसे मैंने पूछा मेरे भाई कि ये संख्या 11 से कट रही है कि नहीं, तो भाई कैसे करके चेक करें, आइए देखते हैं। देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ऑड प्लेस वाली वैल्यू के लिए ऐड करते हैं, ऑड प्लेस वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। देखो ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 7 कितना होता है मेरे भाई 18, 11 और 7 कितना होता है 18, माइनस 7 और 2 9, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 अंतर कितना निकल गया 0। तो भाई इसकी अब एक परिभाषा बनती है, इसकी एक परिभाषा बनती है, तो लिखो भाई, लिखो सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। अब भाई सम संख्याओं का योग देखो, सम संख्या कौन सी 2, सॉरी विषम संख्या, सम संख्या कौन सी 7, 2 और 3, ये सब संख्याएं। तो भाई इनका योग किया हमने, कितना आया 0। सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। अब भाई होना कि माइनस विषम संख्याओं का योग, अब इनका अंतर कितना होना चाहिए, अंतर या तो अंतर अंतर 0 हो या तो 11 का कोई डिविजिबल हो। इतनी बात समझ गए मेरे भाई। अंतर कितना हो, सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग, अंतर 0 हो या तो 11 हो। ठीक मेरे भाई, तो भाई यहाँ पर कितना आया 6, तो मैंने कहा ये संख्या कट रही, तो आप कहेंगे भैया कदापि नहीं कट रही। ठीक है, कदापि नहीं कट रही। तो भाई अब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब मैं एक आपको वो दे दूं जो कट रही है संख्या। देखो ये संख्या है 7 8 7 8 5 4 7 8 5 4 6 5 3 4 6 5 3 4। अब भाई लगाना क्या लॉजिक, वही लॉजिक लगाना है। वही लॉजिक कैसे कर लगाओ, देखो विषम संख्याओं का योग करो पहले, 7 और 5 6 फिर 3, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 3 कितना होता है 21, 21 होता है। ठीक, माइनस अब यहाँ से करो 8 4 12, 12 और 3 कितना होता है 12 और 3 कितना होता है 15। कहीं छोड़ दिया कुछ, हाँ बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। देखो क्या ऐड करना है, सम संख्या 8 और 4 12
12 और 5 कितना होता है? 12 और 5 17, 17 और 4 कितना होता है मेरे भाई? 21। अब अंतर कितना आया? 0। अभी मैंने क्या बताया था जस्ट, अंतर 0 हो या तो 11 का डिविजिबल हो। समझ गए इतनी बात? तो भाई 11 का डिविजिबल है तो भाई आप सीना ठोक के कहेंगे बात सही बात है, बात कट रहा है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब वहीं देखो, ये बात आप समझ गए अच्छे से। दूसरा नियम बताने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। देखो यार, लो जब आए हो तो यहाँ तक सीखे जाओ भाई, क्या जा रहा है भाई तुम्हारा है। देखो रूल नंबर 1 था, वो रूल ऑफ 2 सुनो इनका। रूल ऑफ 2 11 का आइए मेरे भाई, कोई और सुन ले, समझ ले। रूल नंबर 2, ठीक है, 11 का आइए। अब आपसे पता है जो 7 वाला नियम बताया था मैंने, क्या 223 322। ठीक है, अब इसका नियम क्या होता है, इनको जोड़ो 3 प्लेसेस में जोड़ो, मतलब सॉरी माइनस करो। अब माइनस करेंगे तो 2 में से 11, 12 में से 3 जाएगा। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। देखो इधर से घटा लो, 3 2 2, ठीक, 2 2 3 2 2 3, ठीक। 12 में से 3 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा? 9। यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा तो कितने बचेगा? 9। यहाँ पर 99 भी बचेगा। देखो अब 99 बचा, ये 99 संख्या कट रही है तो भाई आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं कट रही है, बिल्कुल नहीं कट रही, तो बात नहीं कट रही है। ठीक, बिल्कुल नहीं कट रही है। अब वहीं दूसरा एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। अब इसके लिए आप चेक करेंगे, देखो किस तरह से करना है। वही सेम 3 का पेयर बनाओ, बड़ी संख्या को हटा दो। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, अब इसे 7 से काटो। 7 3 21, 7 चौक 28, 28, 7 5 35, ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 5। एक संख्या नहीं कट रही है, बिल्कुल नहीं कट रही है मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल नहीं कट रही है। अब देखो अब इनकी भी 3 की पेयर बना लो। अब ये संख्या देखो, 5 में से 3 जाएगा कितने बचेगा? 2। 7 में से 3 जाएगा कितने बचेगा? 4। 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा कितने बचेगा? 2। अब ये देखो तो काट के 11 से कट रही है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 बचा 11 दूनी 22, तो ये 11 दूनी 22 बार भाई कट गई। देखो तो ये संख्या कट जाएगी 11 से और 7 से भी कटेगी। ठीक है, 7 3 21, 7 3 21, सॉरी 7 से कैसे कट जाएगी भाई? 7 3 21 होता है, 3 बच्चा, 7 चौक 28, नहीं कटेगी 7 से। ठीक, तो 7 का नियम भी सेम हम इसी तरह, माफ़ी चाहूँगा, यही कहना चाह रहा था कि 7 का नियम भी हम इसी तरह से लगा रहे थे। 7 का नियम भी इसी तरह से लगा रहे थे, उससे विभक्त हो रही थी तो भाई क्या मिल रहा था हमारे लिए? हाँ, 0 भी आ जाए तब भी होगी, अगर 0 आ जाए तब भी 7 से कट जाएगी। ठीक है, 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलो। अब अगर देखो यहाँ तक रुके हो तो भाई चैनल पे हो तो नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। अब कल की क्लास में डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद LCM चैप्टर चढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा।